नाउ स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होता है, अगर उसे रेयरर मीडियम से हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उसकी डेप्थ जो होती है वो एज कंपेयर टू रियल डेप्थ वेरी करती है। एज अ सेंस, मान लो एक बीकर है, इसमें आपने कॉइन डाल दिया, ये आपका कॉइन हो गया, तो आपका कॉइन जो होगा थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा। आपको कॉइन यहाँ कहीं दिख रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये रेज दिखता है, इसी को क्या बोलते हैं, जो डेप्थ होती है उसी को अपरेंट बोलते हैं, और ये वाली रियल होती है। ठीक है, वो किस वजह से ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन denser medium and, ठीक है, when an object is placed in denser medium, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम and observed from rarer मीडियम। ठीक है, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम रेयरर मीडियम, देन इट्स डेप्थ अपीयर्स स्मॉलर, देन इट्स डेप्थ अपीयर्स स्मॉलर देन the depth, actual depth कर लीजिए, actual depth in denser medium। ठीक है, डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर रेयरर मीडियम से हम देखते हैं उसे, तो उसकी डेप्थ क्या होती है, स्मॉलर लगती है। मतलब हमें एक्चुअल में तो डेप्थ इतनी है, ठीक है, एक्चुअल में तो वो इतनी गहराई पे है बीकर के। सुनिए, यहाँ पे जो वाटर का सरफेस लेवल होगा उससे हम लोग डेप्थ नापेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में तो हमारी ये हाइट है, लेकिन हमें थोड़ा सा रेज्ड दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही रेज्ड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम आगे डेरिवेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अपना डेरिवेशन देखेंगे, किसका, अपरेंट डेप्थ का डेरिवेशन देखेंगे। मेरी एक चीज समझिएगा, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जब डेंसर टू रेयरर देखा जाता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा रेज्ड लगता है। मान लो कोई कॉइन है पानी में, ठीक है, और पानी में ठीक है, यहाँ पे कॉइन है, तो उसकी क्या हाइट क्या लगेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी जब आप रेयरर मीडियम से देखोगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, डेंसर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे रेयरर मीडियम से, तो हमारा क्या होता है, वो रेज्ड दिखता है। कभी पेंसिल आप पानी में डालो तो थोड़ी सी रेज्ड ऐसे दिखेगी, थोड़ी बेंड करके रेज दिखेगी। ठीक है, कॉइन को पानी में डालो, उभरा उभरा, मतलब उठा उठा, रेज्ड लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब वो क्या होता है, अपरेंट क्या होता है, डेप्थ होता है। ये आपकी मान लो हाइट कहाँ से नापोगे, जो ये सरफेस है, ठीक है, जहाँ वाटर लेवल का सरफेस है, यहाँ से आप हाइट नापेंगे, समझ रहे हो। ये वो जो आपका रियल डेप्थ है, मतलब एक्चुअली में कॉइन यहाँ पे है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, पानी में कॉइन डाल दिया आपने, ठीक है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, रेज्ड दिखेगा। कितना, ये आपकी इमेज रहेगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है अभी देखते हैं कि देखिए हमने इसे ड्रॉ करके रखा है क्योंकि जानते हैं तो मेरी कितनी अच्छी सी ड्राइंग है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपकी ये आपका कॉइन है, यहाँ से रेज आएगी,
ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से आपका ये क्या होगा, हम लोग ने क्या बनाया, ये नॉर्मल बनाया, इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करा। हमने ये चीज़ बताई थी, नॉर्मली अगर कोई रे आएगी तो वो सीधे पास हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मली है तो ये ऐसे क्या करेगी, पास हो जाएगी। तो इसका एरो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एक रे ये हो गई। नेक्स्ट हम अपनी रे देखते हैं, कौन सी है, ओ एन डैश। ठीक है, ओ एन डैश, ये वाली रे, इससे एक रे ये निकली, दूसरी रे ये निकली। ठीक है, ये वाली तो नॉर्मली गई तो सीधे पास हो गई। नेक्स्ट तुम्हारी ओ एन डैश देखोगे, ये एन डैश है। ठीक है, अरे सॉरी, ये एन डैश है, समझ लो। ये ओ और यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी ले लिया है, डी ले लिया है, इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जो ये है ओ ए बी, आपका एक रे ये हो गया नॉर्मली जो पास कर गई। नेक्स्ट आपकी रे ये वाली है, ओ सी वाली। ठीक है, ओ सी ये है, तो ये आप देखो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आई। इंसिडेंट रे है ना, हम उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन रे हमारी यहाँ से है, आ रही है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। यहाँ पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक एज अ सेंस यहाँ पे गई। ठीक है, जब मीडियम चेंज हुआ जिस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया एन एन डैश। समझो, ये रे गई और यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने क्या बना दिया, एन एन डैश। एन एन डैश क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बना दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। कैसे होगी, देखो, क्योंकि ये वाटर था, डेंसर मीडियम था, रेयरर गई, डेंसर टू रेयरर जाने से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती, तो वो उधर की साइड बेंड हो गई और ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल आर हो गया, एंगल आई। अब यहाँ पे देखो, मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे केस क्या आता है, इसको आप मिला दोगे ऐसे। क्यों मिला दिया, क्योंकि हमारी ये एपरेंट डेप्थ है, यहाँ हमको ऐसा रेज्ड लगेगा, जो ये एक्चुअल में हमारा पॉइंट यहाँ है, लेकिन हमको जब ऊपर से देखेंगे, रेयरर मीडियम से देखेंगे, तो हमें पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। समझ रहे हो, तो ये आई हो गया। अब यहाँ पे देखो, मुद्दे की बात पे आते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी, क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल है। कौन सी रे पैरेलल है, हम लिख भी देते हैं। देखो कौन सी रे पैरेलल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एपरेंट डेप्थ, चलो इसको हेडिंग नहीं लिखते, पहले स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आएगा नहीं। तो आपका ये जो हो गया, आपका बी ए ओ एंड एन एन डैश, या बी ए ओ। ठीक है, बी ए ओ और एन एन डैश क्या है, आर पैरेलल, आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टियां सुनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखना बेटा कि ये रे और ये वाली क्या है, नॉर्मल जो है, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये एंगल आई है, तो आपका ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आई। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो आपको देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी एन डैश। ठीक है, क्या बोला हमने, ए ओ सी इज इक्वल टू ओ सी एन डैश। ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आप देखो, ये एंगल कौन सा, ये आर है। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये और ये एंगल किसकी वजह से इक्वल हुआ है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, बिकॉज ये दोनों जो है पैरेलल हैं। समझ रहे हो, ये हो गया। नेक्स्ट आपका एन, हमने क्या बोला, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, तो आपका एन सी डी
एंगल NCD इज इक्वल टू एंगल NCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AIC। AIC कर लो, AIC। यहां तक समझ में आया। अब यहां से देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकेंड मीडियम है। तो हमने आपको बताया था साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्नेल्स लॉ, जो कि होता है इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम है, यहाँ से रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट की रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, ये सेकेंड। तो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये वाटर है, ये एयर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमको एक चीज और पता है कि क्या होता है, हमको ये पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। ये एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, यहाँ पे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। ऑफकोर्स सी बात है, हमें ये पता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या होगा, म्यू ए W होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें पता है क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये पुट कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ गया, साइन आर अपॉन साइन आई। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, समझ रहे हो। यहां तक नोट कर लो स्टूडेंट्स, यहां तक नोट कर लिया होगा। यहाँ पे साइड में हम इसको बता देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक हो गया है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ये आपका आ गया है, क्या आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, साइन आई, ठीक है। साइन आई क्या है, सॉरी यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर, उल्टा लिख दिए। अरे यार ये हो गया, ये देखो ये आया था, सॉरी, ठीक है, समझ रहे ना बेटा, गलती हो जाती है। इसको यहाँ पे कर लिया, उतार लिया है। साइन आर, आर आपका ये वाला एंगल है, तो इसे क्या लिख दोगे, साइन ऑफ एंगल कौन सा है, NCD, ठीक है, NCD, ठीक है, एंगल NCD लिख दो, क्योंकि साइन आर फॉर स्मॉल एंगल साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आर इसको जगह NCD लिख दिया एंगल, और यहाँ पे आई की जगह कौन सा एंगल है, ये वाला, आर ये वाला लेंगे, कौन सा है, NCD, ठीक है, आर ये हो गया, और क्या लेंगे, आई ये वाला, ये जो आया है। तो ये क्या हो जाएगा, OCN। डायग्राम में देखिए हमने क्या किया, एंगल आर कौन सा लिया, NCD, ठीक है, यही तो है एंगल रिफ्रैक्टेड, एक्चुअल में तो यही है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये क्या है, NCD, समझो। और ये आपका क्या है, इंसिडेंट यहाँ पे कौन सा है, OCN डैश, समझो, OCN डैश। तो यहां से एंगल OCN डैश कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखो क्या पता है, एंगल NCD किसके बराबर है, NCD आपका है एंगल AIC के बराबर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल AIC, ठीक है। AIC लिख दिया, किसकी जगह, NCD हमारा किसके इक्वल है, AIC के। नेक्स्ट आपका क्या है, एंगल
ओ सी एन डैश, ओ कहाँ गया, ओ सी एन डैश आपका किसके बराबर है, एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। तो अब यहां से क्या निकालोगे, देखो यहां पे लिख लो, साइन को भी टर्म लगा लो, ठीक है, साइन भी टर्म लगा लो, साइन हटाएंगे नहीं साइन को, ठीक है, क्यों अभी बताते हैं। अब यहां हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ए आई सी, साइन ऑफ एंगल ए आई सी, ए आई सी, साइन ऑफ एंगल ए आई सी। अब यहां पे देखो हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा ए आई सी एंगल क्या है, ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, आई सी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो एंगल, साइन ऑफ एंगल ए ओ सी, ए ओ कहाँ गया, ओ सी, ये फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ओसी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका बेस, दोनों में बेस यही होगा, एक में हाइपोटेन्यूज ये वाली होगी, रेड लाइन की डॉटेड लाइन है ये वाली, और दूसरे वाले में हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ओ सी अपॉन आई सी हो जाएगा, ओ सी ऊपर चला जाएगा, आई सी नीचे आ जाएगा। समझ हो, इतना तो समझते होगे, कर लोगे आ जाएगा। ओ सी क्या है, अब देखो ओ सी आपकी, सॉरी ओ सी ऊपर चला गया, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ सी। ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले। नौ बच्चों यहां पे देखिएगा, हमारा क्या आया है, ओ सी अपॉन क्या है, सी आई, एस, ओ सी अपॉन सी आई या आई सी। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो आई की जो अपर्चर होती है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी होती है। जो ये आई बनी है ना, ये कौन सी आई है, बिग बॉस की आई है। ठीक है, बिग बॉस देखते होगे, एक आंख बन के आती है, ये हमारी आंख है। ठीक है, पूरी शायद दिख नहीं रही है, कट गई होगी, बहुत अच्छी बनाई है हमने। ठीक है, तो ये आपकी आई है बिग बॉस वाली, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका अपर्चर बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब रे कब तब जाएगी आंखों में, तब पड़ेगी जब सी और ए की डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, सी और ए के बीच की डिस्टेंस कम होगी, ये चीज बहुत ही माइन्यूट होगी, कम होगी, तभी तो रे एंटर करेगी। लाइट में इतनी छोटी छोटी आईज है हम लोग की, तो कैसे एंटर करेगी, इसी वजह से। तो अब ये चीज सी और ए जो है, इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस हम कम कर देते हैं, तो आप देखना ये जो है सी आई, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए आई के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहेगा। तो ओ सी को, ओ सी कहाँ गया, भूल जाते हैं, ओ सी आपका ऐसे कर दोगे, इसको जो लाइन गई है ओ सी, वो पास में आ जाएगी, बहुत बहुत पास आ जाएगी, तो बहुत ही कम डिफरेंस होगा। ठीक है, कम डिफरेंस की वजह से हम लोग ओ सी को, क्योंकि ये ऐसे कर दी हमने, ये ऐसे थी ओ सी, हमने ऐसे कर दी, इधर ले आए, और तो हमारा जो होगा ओ सी की जगह क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ सी की जगह ओ ए हो जाएगा, और वैसे ही हमारा सी आई की जगह क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। ये ओ ए क्या है, ओ ए आपका रियल डेप्थ है, और ए आई आपका एपरेंट डेप्थ है, डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका मुद्दा कि, ठीक है, ये ओ ए आपका क्या है, रियल डेप्थ है, और ए आई आपका क्या है, एपरेंट डेप्थ है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए उभरा उभरा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स,
kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.